मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम कंपनी अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, जेड कंपनी लिमिटेड ने 50 रुपये मतलब शेयर का जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपीज़ है। ये 50 रुपीज़ वाला प्राइस है, उसका एक शेयर की कीमत कितनी है, 50 रुपया। कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, तो 8000 शेयर्स इशू किए गए हैं। इन जो 50 रुपये को है, इनको किस्तों में किस तरीके से मांगा गया है, तो देखिए 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 30 रुपया अलॉटमेंट पे और 10 रुपये कॉल पे मांगे गए हैं। ठीक है, और ये जो शेयर्स इशू किए गए हैं, जब इनको निर्गमित किया गया है तो इन पे कुछ व्यय किए गए हैं, वो दिए हुए हैं आपको 5000 रुपया। ये 5000 रुपये वाली एंट्री हम सबसे आखिरी में करते हैं। ठीक है, अब हम इसका सॉल्व कैसे होगा वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होती है। ये एंट्री क्यों होती है, देखिए जब भी कभी हम शेयर्स इशू करते हैं तो जो भी उन शेयर्स को परचेस करना चाहता है वो हमको बैंक में एक एप्लीकेशन के थ्रू एक मनी रिसीव्ड करवाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कितने लोग हमारे शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले एंट्री इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि वो जो हमको पैसे प्राप्त होते हैं वहीं से हमें पता चलता है कि हमारे शेयर्स को कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं, कितने लोग हमारे शेयर्स के लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं, एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। तो देखिए 30 रुपीज़ था, ये लिखा हुआ है 10 रुपीज़ एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट और 10 रुपया कॉल। आपका एप्लीकेशन मनी कितनी है, 10 रुपये, तो 10 रुपये इंटू 8000, अमाउंट बना 80,000। ओके, पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमको इससे ही पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमें एप्लीकेशन भेजी है। तो 80,000 रुपये आए हमारे पास। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगले में ये जो मनी हमको रिसीव्ड हुई है, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, कैपिटल में। जब हमें ये मनी प्राप्त हुई तो हम इसको एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। हम उतने ही पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं जो हमें रखना है। अगर हम किसी शेयर होल्डर को शेयर्स नहीं देना चाहते तो हम उसकी मनी रिटर्न करते हैं, वो एक अलग रहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ है। तो देखिए हमने अब ये जो सेकेंड एंट्री हमने की है, ये है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने इतने जो है पैसे आए थे, क्योंकि हमने इसमें किसी की भी मनी वगैरह रिटर्न नहीं किए, तो पूरे 80,000 रुपये जो हैं वो हमने वापस कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद ये 80,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं। अगला अगर हम देखें अलॉटमेंट हमारा कितने का था, अलॉटमेंट हमारा था हम क्वेश्चन में देखें कि कितने का था। देखिए अलॉटमेंट की मनी थी 30 रुपीज़, तो 30 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे जो पैसा बनेगा अलॉटमेंट का, वो बनेगा 30 इंटू 8, 2,40,000। अब देखो पहले हम मांगेंगे, अब अलॉटमेंट के समय पहले आपकी जो एंट्री होती है वो ड्यू की होती है, क्योंकि पहले ड्यू होता है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप मांगोगे, आपने शेयर होल्डर्स को पहले ड्यू किया कि भाई हमें अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, तो उनने आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करना पड़ेगा। अब जब आप मांग रहे हो तब आपको शेयर होल्डर्स पैसे दे रहे हैं, तो अब आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्यों, यहाँ पे पहले हमें पैसा मिलता है तब हमें पता चलता है कि शेयर इतने लोग हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, इसलिए पहले बैंक अकाउंट होता है। जब वो हमारे शेयर होल्डर्स बन गए तो हम जब मांगेंगे पहले ड्यू की एंट्रीज होगी और फिर जाके उसका कैश फिर हमको रिसीव्ड होगा। ठीक है, सेम अमाउंट बनेगा 2,40,000, 2,40,000। ये आपकी फोर्थ एंट्री, पहले आपने ड्यू किया कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, अब आपको रिसीव्ड हो गया। ओके, इसके बाद आपका 10 रुपीज़ की थी,
कॉल जो है वो कितने रुपए का था? 10 रुपए का था। कितने शेयर्स थे? 8000 शेयर्स थे, तो 80,000 रुपये। सेम यहाँ पे भी पहले आप ड्यू की एंट्री करोगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले आप ड्यू मांगोगे, फिर आपको बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा मिला, आपके शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए, तो ये रिसीव्ड की एंट्री बाद में आएंगी। सिर्फ जब हम एप्लीकेशन का करते हैं तब हमारा बैंक अकाउंट पहले डेबिट होता है, क्योंकि हमें पता चलता है वहाँ से कि कितने लोग हमारे शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, इसलिए पहले बैंक अकाउंट होता है। और बाकी सब में पहले आप ड्यू करते हो, फिर आपको रिसीव्ड होता है। और लास्ट एंट्री जो एक्सपेंसेस की है, जो आपको बताया गया था कि जब आपने शेयर इशू किए तो इस पे 5,000 रुपया एक्सपेंसेस के लगे हैं, तो इसकी एंट्री होगी। आपको मालूम है कि एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट होता है, ये आपके जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि ये शेयर इशू एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट हुआ, और एक्सपेंसेस आपने बैंक के थ्रू माध्यम से किए हैं तो टू बैंक हुआ। ओके, अब हम अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। राखी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 30,000 अंशों को 10% प्रीमियम पर शेयर्स दो प्रकार से इशू हो सकते हैं, एक आपका प्रीमियम पर और एक एड पर, सम मूल्य पर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीमियम वाला है और 10% प्रीमियम पर इशू हो रहा है। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड पास जनरल एंट्रीज। अच्छा, यहाँ पे पूरा पैसा एक साथ मिलने वाला है, लमसम वाला क्वेश्चन है, पूरा पैसा एक साथ मिल रहा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, आप ना तो इसमें आपको एप्लीकेशन मनी दी हुई है जैसे पिछले बार था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, यहाँ पे कोई भी इस तरीके की बात नहीं है। सिर्फ ये एक बात है कि आपके जो राखी लिमिटेड है उसने इशू किए हैं शेयर, 30,000 शेयर्स है, 10 रुपीज़ ईच है, 10% प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं 5 जनरल एंट्रीज। ओके, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वापस से वही बात कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे शेयर और एप्लीकेशन अलॉटमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरा पैसा एक साथ मिल रहा है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आपके क्वेश्चन में कितना है? 30,000 है और 10 रुपीज़ है। 30,000 इंटू 10 रुपीज़, ये हो गया आपका 3 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन आपको 10% प्रीमियम की भी बात की गई है। तो देखिए, 3 लाख रुपए मनी जो आपकी हो रही है शेयर्स की, इसका 10% प्रीमियम का अमाउंट कितना निकलेगा? 30,000 रुपया। 3 लाख रुपए तो पहले से था ही आपका जो मिलना था, प्लस 3,30,000 रुपया। इसीलिए ये पैसे जो हैं 3,30,000 रुपया आपको बैंक में आए। ओके, ये वाला वर्किंग नोट समझ में आया ना? देखिए, वापस से एक बार देखते हैं अपन, कितना है? 30,000, 10 रुपीज़, कितना अमाउंट बना? 3 लाख रुपया। अब प्रीमियम का पैसा 10% बोला है, तो 10% कितना आता है? 30,000, 3,30,000 हो गया ये। ओके, अब अगला देखते हैं इसकी डिटेल। देखिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ पैसा मिल रहा है तो आप लमसम लिखोगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,30,000। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? तो शेयर कैपिटल में जो है वो वही पैसा आएगा जो कि आपको एक्चुअल में कैपिटल के रूप में मिल रहा है। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा 30,000 रुपया। 3 लाख का 10% जो है वो प्रीमियम था, तो ये 30,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम हमारे लिए एक प्रकार का प्रॉफिट होता है, इसलिए ये CR होता है। आपको वो जनरल के जो रूल्स होते हैं उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इसको, हमको जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम
एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 साधारण अंश जनता में निर्गमित किए। जनता से 6,000 अंशों के लिए आवेदन आया। अ कंपनी इशू द पब्लिक 10,000 शेयर्स 10 rupees each, 6,000 application money received from the public। ये अंडर सब्सक्रिप्शन अल्प अभिदान का क्वेश्चन है। आपने शेयर्स इशू किए 10,000, आपको एप्लीकेशन मिली सिर्फ 6,000। ठीक है, 6,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। और अल्प अभिदान में जितने शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं, हमारा क्वेश्चन उतने पर ही सॉल्व होता है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए जैसे आपने 10,000 शेयर्स इशू किए थे और आपके पास एप्लीकेशन ही 6,000 की आई, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, 6,000 शेयर्स ही इशू करेंगे और उसी का पैसा आपको मिलेगा। मतलब हमारे को अब इस 10,000 का कोई रोल नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा किस पे, इस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो रहता है, क्योंकि क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो बच्चे 10,000 पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब आप 10,000 का कुछ नहीं करोगे, आप किस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 6,000 रुपये पे, सॉरी 6,000 शेयर पे, है ना। अब इसके अपन ये देख लेते हैं कि किस किस तरीके से पैसा मिलना है। तो 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 2 रुपया सेकेंड कॉल। ओके, अब क्योंकि हमको हमारा क्वेश्चन जो है उसमें आपको शेयर्स कितने के लिए आया है, एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी, तो वो आई थी आपके पास 6,000 शेयर्स। आपने शेयर्स इशू जरूर किए थे 10,000, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन सिर्फ आई थी ये अल्प अभिदान वाला क्वेश्चन है, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 6,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई और मनी जो थी वो आपकी कितनी थी, 3 रुपए के हिसाब से थी, तो ये पैसा 18,000। पूरा क्वेश्चन 6 पे सॉल्व होगा, बाकी जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला अगर हम देखें, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट तो हो गई, क्योंकि यहीं से हमको पता चलेगा कि हमारे पास कितने एप्लीकेशंस आई थी। फिर ये पैसे को हमने ट्रांसफ़र किया, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वही पैसा सेम 6,000 इंटू 3 किया। ओके, अब इसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से बस एक बात ध्यान रखिए कि 10,000 शेयर्स इशू हुए हैं, लेकिन आपके पास आवेदन 6,000 के लिए आए। अब आप हर जगह मल्टीप्लाई जो है वो 6,000 से ही करोगे, क्योंकि आपके पास कम आवेदन आए हैं, तो आपके पास जितने के आवेदन आए हैं उतने का ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखिए अलॉटमेंट का मनी जो था वो 3 रुपए था, तो ये भी 18 बना। सेम अब पहले हमने ड्यू किया, जैसे मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया ना कि सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन के समय पहले बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और फिर उसके बाद हर जगह पे पहले ड्यू की एंट्री होती है, और उस ड्यू की एंट्री के बाद आपकी रिसीव्ड वाली जो है वो बैंक वाली एंट्रीज होती है। तो पहले ड्यू करना और फिर उसके बाद आप रिसीव्ड करना। ठीक है, ये ड्यू की पहले एंट्री हुई, फिर इसके बाद आपका बैंक अकाउंट हुआ अलॉटमेंट में। ठीक है, फिर इसके बाद अब अगला हम देखते हैं, अब आती है बात फर्स्ट कॉल, क्योंकि इसमें आपको एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल भी है
और सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी बात की गई है। तो अब हम पहले करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की मनी का ₹2, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया है। बस आपको इस क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान रखना है कि 10,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं और 6,000 के लिए एप्लीकेशन आ रही है। तो हमारा पूरा क्वेश्चन 6,000 पे सॉल्व होगा। अमाउंट सेम, ये ड्यू की थी, अब मनी रिसीव्ड हो रही है तो रिसीव्ड में आता है, रिसीव्ड में बैंक अकाउंट आएगा, ड्यू में आपके इक्विटी शेयर कैपिटल रहता है। ये एंट्रीज आपको ऐसी के ऐसी याद रखनी रहती हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नाम रहेगा, नरेशन आपने लिखा, सेम अमाउंट। आपका जो सेकेंड कॉल है वो भी सेकेंड और फाइनल कॉल भी ₹2 की है, ये 3 की थी, ये 2 की थी। ओके, तो अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको सेम अमाउंट मिलेगा। सेम आप इसमें भी पहले ड्यू करोगे, फिर आप इसकी रिसीव्ड वाली एंट्री करेंगे। ओके, ये आपके क्वेश्चन जो है अभी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, अखिल लिमिटेड ने सोनी लिमिटेड के एक चालू व्यवसाय को खरीदा है 22 लाख रुपए में और इसके लिए वो शेयर्स इशू कर रहा है और ₹100 वाले प्रत्येक के लिए 20,000 पूर्णदत्त समता अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। संपत्तियां और दायित्व निम्न अनुसार हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, IMP क्वेश्चन है जो आता है पेपर में। अब हम इसका सॉल्व देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, जितनी भी आपके पास संपत्तियां दी हो क्वेश्चन में वो सारी की सारी संपत्ति डेबिट में लिख लीजिए। अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे ऊपर से चल के देखते हैं कि कितनी संपत्तियां दी थी। तो ये देखो, मशीनरी 7 लाख की है, 2 लाख, 5 लाख, बिल्डिंग, बिल्स पेबल जो है वो एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये इसको हम लाइबल में लिखेंगे, लिखा है जितनी संपत्तियां दी हुई हैं 7 लाख, ये लिख दिया, 2 लाख रुपया। संपत्तियां डेबिट होती हैं, दायित्व क्रेडिट होते हैं, है ना। क्यों होते हैं? तो देखिए, संपत्तियां जो होती हैं वो आपकी पूरी की पूरी डेबिट होती हैं। संपत्तियां हैं आपके बैलेंस शीट में भी आप देखते हो, है ना। और ये सब हमको जो जो रिसीव्ड होता है वो हम डेबिट करते हैं। तो ये आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट है, डेबिटर्स अकाउंट डेबिट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। पूरी के पूरी आप अपने क्वेश्चन में ढूंढना, जितनी संपत्ति समझ में आए, जितनी असेट समझ में आए, उनको सबको डेबिट साइड लिख दो। अब आपके पास एक है बिल्स पेबल आपके जो दायित्व है, जिसको हम देय विपत्र बोलते हैं हिंदी में। तो ये 2,50,000 रुपया आपने क्रेडिट साइड लिखा, ठीक है। अब इसके बाद आप ये इतना जो हमको दिया हुआ है ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये भी हमको क्वेश्चन में मिला, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया था, ये भी हमको क्वेश्चन। ये सभी की सभी क्या थी? असेट्स थी और ये एक लाइबिलिटी थी। ये यहाँ से ये क्वेश्चन में था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। ये सब असेट्स थी और ये एक लाइबिलिटी था। इसको लिख दिया। अब आपको बोला गया है कि सोनी लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए थे, ठीक है। कितने के किए थे? तो देखो 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, ये दिया है अमाउंट, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया शेयर्स का अमाउंट। अब इसके टोटल को इन दोनों के टोटल से माइनस कर दो तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ये। अगर ये CR में मिले तो ये आपका कैपिटल रिजर्व है। अगर CR में बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है, अगर ये CR में मिलेगा तो ये कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। और अगर ये DR में मिले, यहां मिल जाए, ये यहां मिल जाए DR साइड में,
तो इसको फिर हम गुडविल बोलेंगे। ठीक है, अगर वापस से एक बार आपने पूरे असेट्स लिखे क्वेश्चन से देख के, एक लाइबिलिटी थी वो लिखी, आपको यहाँ पे बोला था कि अमाउंट इतना पेड हो रहा है, अमाउंट पेड की बात आपने सीआर में लिख दिए, सोनी लिमिटेड। ठीक है, अब आप डीआर के टोटल से सीआर के इन दोनों का टोटल माइनस करो। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में मिलेगा तो आप लिखोगे उसको गुडविल, और अगर बैलेंसिंग फिगर आपको सीआर में मिले तो आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व। ओके, इतना क्लियर है। अब हमको यहाँ पे हमने जब 7 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 12 लाख को जोड़ा तो हमको जो मिला, देखिए अपन करके देख लेते हैं एक बार। 7 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 26 लाख, 50 और 2 डिफरेंस आया 1,50,000। ठीक है, तो ये जो है अगर ये सीआर में आया तो कैपिटल रिजर्व, और अगर डीआर में आता, इस क्वेश्चन में नहीं आया, इन केस आपका ये वाला टोटल बड़ा होता और ये वाला असेट साइड का टोटल कम होता तो बैलेंसिंग फिगर इधर निकलता, और इधर निकलता तो हम उसको गुडविल बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद अपन इसकी, ये वाला हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो इसको सोनी लिमिटेड को हमने कैसे पे किया है उसकी बात करते हैं। सोनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इतने का है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये जो पैसे हैं 10% प्रीमियम की बात की गई थी तो प्रीमियम का पैसा आ गया आपका। ठीक, 10% प्रीमियम पे पेमेंट किया गया था।